बोलिए भारत माता की। छत्रपति शिवाजी महाराज की। छत्रपति संभाजी महाराज की। कार्यक्रम में आई बहनों और भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। मध्य प्रदेश का मामा हूं तो महाराष्ट्र वालों का भी मामा ही हूं। मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के कर्मठ, यशस्वी, कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी, जिन्होंने महाराष्ट्र को कई योजनाओं में नंबर 1 पे पहुंचा दिया है और महा आवास योजना चला के गरीबों की जिंदगी बदलने का काम किया है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, देवा भाऊ, हमारे ग्रामीण विकास मंत्री पूरी लगन से मकान पूरा करने में लगे हुए हैं, आदरणीय जय कुमार गोरे जी, हमारे पर्यटन, खनिकर्म और सैनिक कल्याण मंत्री आदरणीय शंभुराज देसाई जी, पीडब्ल्यूडी और पंचायत राज मंत्री आदरणीय शिवेंद्र राजे भोसले जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद जो आपके दिलों पर भी राज करते हैं महाराज, आदरणीय श्री उदयन राजे भोसले जी, कोरे गांव के हमारे एमएलए महेश शिंदे जी, कराड़ से हमारे मनोज घोरपड़े जी, कराड़ दक्षिण से अतुल भोसले जी, सचिन पाटिल जी, रणजीत नायक जी, नरेंद्र पाटिल जी, जिला परिषद की अध्यक्षा डॉक्टर प्रिया शिंदे जी, राजू भोसले जी, भारत सरकार से आए हुए अधिकारीगण अमित शुक्ला जी, भाई शक्तिकांत सिंह जी, एकनाथ जी यहाँ के प्रधान सचिव, मंचासीन और नीचे बैठे हुए सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटा बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। सतारा की इस पवित्र धरती पर आकर मन गर्व से भरा हुआ है। यह साधारण भूमि नहीं है। सतारा 7 पहाड़ियों की गोद में मुस्कुराता हुआ महाराष्ट्र का स्वाभिमान है, भारत का स्वाभिमान है। लोग कहते हैं सतारा 7 पहाड़ियों का शहर है, लेकिन मैं कहता हूं 7 पहाड़ियों का नहीं, यह तो भारतीय अस्मिता के 7 संकल्पों की अमर गाथा है। यह सतारा नहीं, महाराष्ट्र का सितारा है। अद्भुत है यह धरती, ये वीरों की भूमि है, ये सूरों की भूमि है, ये शौर्य की भूमि है। यहां की हवाएं भी कहती है स्वराज, यहां की घटाएं भी कहती है स्वराज, यहां की फिजाएं भी कहती है स्वराज, यहां के पेड़ पौधों के फूल और पत्तियां भी कहती हैं स्वराज, यहाँ की माटी का कण कण बोलता है स्वराज और यहाँ के जन जन का मन बोलता है स्वराज। मैं एक बार फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं, जिन्होंने गुलामी की जंजीरों से भारत माता को मुक्त करने का महाअभियान चलाया था। और सचमुच में आज भारत का जो स्वरूप दिखाई देता है, कई बार सोचते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ना होते तो क्या होता। और इसलिए सतारा की इस पावन भूमि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। लेकिन ये केवल वीरों की भूमि नहीं है, ये संतों की भूमि भी है। यहां जब समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी, जिन्होंने सुशासन के लिए प्रेरणा दी, साधना की,
मैं आज उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूं। और लोकशाही अण्णाभाऊ साठे जी, जिनकी प्रतिमा का हमने अनावरण आज किया है, मैं देवेंद्र जी आपको बहुत बधाई देता हूं कि इस पुण्य काम में आपने हमें भी शामिल किया। सचमुच में वो गरीबों के मसीहा थे, सबसे अंतिम व्यक्ति के लिए काम करने वाले, और फकीरा जैसे उनके उपन्यास सदा सदा के लिए अमर हो गए। मित्रों, शिवाजी महाराज केवल महाराष्ट्र नहीं, समूचे राष्ट्र के नायक। शिवाजी महाराज केवल किलों के विजेता नहीं थे, वो जनता के दिलों के विजेता भी थे। उन्होंने हमें सिखाया कि सुशासन क्या होता है, राज कैसे चलाया जाता है। उन्होंने कहा सुशासन का मतलब गरीबों की आंखों पे आंसू पहुंचना। सुशासन का मतलब मां बहन और बेटी का सम्मान करना। सुशासन का मतलब किसान के खेतों को और किसानों को खुशहाली देना। और सुशासन का मतलब समाज के अंत में खड़े सबसे गरीब व्यक्ति को भी गले लगाना। ये सुशासन का मंत्र दिया हमें छत्रपति शिवाजी महाराज ने। और आज मुझे कहते हुए गर्व है, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देवेंद्र जी आप बैठे हैं, वर्षों से हम साथ काम करते हैं। हम लोग सत्ता के स्वर्ण सिंहासन पर विराजने के लिए राजनीति नहीं करते, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए राजनीति, जनता के कल्याण के लिए राजनीति, किसानों की सेवा के लिए राजनीति, दरिद्र नारायण की सेवा के लिए राजनीति। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, एक नरेंद्र, वहां है नरेंद्र, और महाराष्ट्र में देवेंद्र। दोनों जगह आपने कमल खिलाया तो इनने कमाल किया है। आज सुशासन के मामले में महाराष्ट्र देश की कई योजनाओं में दिशा दिखा रहा है। अभी आपने आवास का यह कार्यक्रम देखा, मुझे कहते हुए गर्व है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है बहनों और भाइयों, कि भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। बीच में एक ऐसी सरकार आ गई थी थोड़े काल के लिए जिसने मकान ज्यादा बनाए नहीं थे, और जब फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी पहल पर, जय कुमार जी भी यहां बैठे हुए, लगभग 1.5 साल के 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले। इतिहास में आज तक नहीं हुआ है। इतिहास में आज तक एक किसी राज्य को 1 साल में 30 लाख मकान। कमाल करते हो देवा भाऊ, आपका राज बेमिसाल है, और आपकी दृष्टि ऐसी है कि कोई मना ही नहीं कर पाता। और आपने यहां कसर छोड़ी नहीं। भारत सरकार ने जो पैसा दिया, 1,20,000 मकान के लिए, 12,000 टॉयलेट के लिए, 90-95 दिन की मनरेगा की मजदूरी, लेकिन फिर भी देवा भाऊ को लगा कि कसर रह गई है, और जो उन्हें अलग से 50,000 रुपया अलग से मकान बनाने के लिए देने का फैसला किया। एक बार तालियां बजा के देवा भाऊ का अभिनंदन कीजिए। जब मन में केवल लोक कल्याण होता है, जनता के दुख और दर्द दूर करने का संकल्प होता है, तब मुख्यमंत्री पैसे की चिंता नहीं करता, जनता की सुविधा की चिंता करता है। 35,000 मकान में लगेगी, जैसे जय गोरे जी बता रहे थे, जय कुमार जी, लेकिन आपने तो कमाल कर दिया। बिजली फ्री, जैसे सोलर लगाओ पैनल, प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली के, और फिर परमानेंट बिजली मुफ्त पाओ। मैं अभिनंदन करता हूं आपका देवेंद्र जी। मैं इस बात के लिए भी देवेंद्र जी, जय कुमार जी, आपका भी अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री जी आपका, कई बार हम मकान तो दे देते हैं,
लेकिन मकानों का काम बरसों पूरा नहीं होता, रिव्यू करते रहते हम, बने ही नहीं, बने ही नहीं, बने ही नहीं। लेकिन आपने कमाल किया, तत्काल स्वीकृति जारी की, मकान बनना शुरू हुए। पिछले साल जून जुलाई में मैं आया था और अब 5 लाख मकान पूरे करके उनको चाबी भी दे दी। सचमुच में मैं आपका अभिनंदन करता हूं। इसको कहते हैं काम। सरकार अगर काम करने वाली होती है। नहीं, कई जगह मैं परेशान हूं, कुछ राज्यों में 4-4 साल पूरे हो गए, मकान बने ही नहीं। आपने मकान भी बनाया। और एक बात और जो मेरे दिल को छू गई,